कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। खीरगंगा ऐसी ही एक पवित्र भूमि है जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ हजारों वर्षों तक गहन तपस्या की। इन्हीं शांत पर्वतों के बीच जहां आज सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, कभी गहरी साधना की ऊर्जा गूंजती थी। कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने कार्तिकेय भगवान के लिए यहाँ दूध या खीर की धारा प्रकट की और इसी कारण इस स्थान का नाम खीरगंगा पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से यहाँ आने वाले लोगों के लिए भोजन की प्रार्थना की, तब यहाँ खीर की धारा प्रकट हुई। बाद में भगवान परशुराम ने लोगों में लालच न बढ़े, इसलिए उस खीर की धारा को अपने फरसे से प्रहार करके गर्म पानी के स्रोत में बदल दिया। तभी से यहाँ दूध या खीर की जगह प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है। खीरगंगा की इस पवित्र भूमि पर मौजूद है एक ऐसी गुफा जिसे भगवान कार्तिकेय की तपस्थली माना जाता है। इसे कार्तिकेय जी की गुफा के नाम से जाना जाता है और यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। पूरे पिंड च लोकां दे कालज फूकने कहना कैंपिंग करके आए। नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और खींचते फोटो व्लॉग में बनाऊंगा मैं। तो कैसा फील हो रहा है तेरे को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा टेंट है भाई, वाटर प्रूफ है और मेन बात ये है कि ये सभी साइड से बंद होता है और मतलब अच्छा टेंट मिला। अंदर इसके में अच्छे नहीं, लाइट है, चार्जिंग का सिस्टम है। तो दोस्तों, सुबह आप उठते हो और सामने कोई शहर नहीं बल्कि हिमालय की गोद में बसी खीरगंगा आपका स्वागत कर रही है। यही से शुरू होता है एक नया दिन, नए अनुभव, नई यादें और एक ऐसा एहसास जो आपको बार बार इन पहाड़ों में वापस आने के लिए मजबूर कर देता है। ये गर्म पानी आ रहा है और ये आ रहा है पता नहीं कहाँ से, समवेयर इन दी वहाँ हम नहाएंगे। पीछे का भी कुछ ऐसा है। वो ऊपर कार्तिकेय जी का मंदिर है, उस ऊपर वहाँ पे एक गुफा भी है जहाँ हम कल रात गए थे। आज भी यह गर्म पानी का कुंड श्रद्धालुओं और ट्रेकर्स के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पानी धरती के भीतर मौजूद भूतापीय जियोथर्मल गतिविधियों के कारण गर्म रहता है, जबकि धार्मिक मान्यता इस भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक मानती है। यही अनोखा संगम आस्था, प्रकृति और विज्ञान खीरगंगा को हिमालय की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जगहों में से एक बनाता है।
हम सोए थे रात हुआ उस ट्रेन में और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। हम यहाँ पर है, हम किसी गुफा की खोज में है। गुफा ये है, एक गुफा ऊपर है। ये है मेरा दोस्त नोनी और हम जा रहे हैं अभी। ये भी एक आप देख सकते हो व्यू। हाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये है खीरगंगा ट्रैक, कार्तिकेय, शिव पार्वती और गणेश जी का स्थान। ये ऊपर एक मंदिर है और उससे ऊपर वो वहाँ जैसे एक गुफा है वो वहाँ पे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको ट्रैक समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इट्स फेमस फ्रॉम दैट सच वर्ड और दैट सच वे, बट इट्स अ प्लेस ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय एंड शिवा पार्वती, सो इट इज अ तीर्थ स्थल एक्चुअली। आप क्या कहना चाहते हो जो यहाँ पे वो अंकल पूछी अंकलों की पूछना वो भी सरोवर की नहीं लग गया। तही पूछना। बाबा जी आ रहे हैं। जहाँ भी लेके जाए आरज़ू, ओहो, देखा जो भी हो सो हो। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे मैं उठिए आज कह दो, इतना एहसान कर दो। खीरगंगा के इस ट्रैक पर सिर्फ ट्रैकर्स ही नहीं, ये मजबूत पहाड़ी घोड़े भी इस सफर का अहम हिस्सा है। पहाड़ सिर्फ इंसानों की हिम्मत की कहानी नहीं कहते, बल्कि इन मेहनती घोड़ों की खामोश मेहनत भी हर कदम पर दिखाई देती है। इनकी ताकत, संतुलन और सहन शक्ति सच में काबिल तारीफ है। पहाड़ों की जिंदगी में इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत कई कैंपों और दुकानों तक जरूरी सामान पहुंच पाता है। अगर आप इस ट्रैक पर इनसे मिले तो इन्हें रास्ता जरूर दें, अचानक इनके सामने ना जाएं और इनके काम का सम्मान करें। आखिर ये भी इस खूबसूरत सफर के अनकहे साथी हैं। पहाड़ हमें सिर्फ ऊंचाई नहीं सिखाते, वे सादगी, धैर्य और हर सफर का आनंद लेना भी सिखाते हैं। अगर आपने अभी तक खीरगंगा को महसूस नहीं किया है तो यकीन मानिए, हिमालय की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक अभी भी आपका इंतजार कर रही है। बारिश लग गई धीमी धीमी। खीरगंगा ट्रैकिंग का मजा देखिए, इधर साथ साथ झरना चला है, साथ साथ में इधर मैगी ऑर्डर की है हमने। ये है पार्वती नदी, हिमालय की गोद से निकलने वाली एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ पहाड़ों की कहानियां भी लेकर चलती है। ये है रुद्रनाग। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रुद्रनाग भगवान शिव के रौद्र स्वरूप को समर्पित है। ये झरना सांप के फन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस स्थान का नाम रुद्रनाग पड़ा। जब पानी चट्टानों से टकराता है तो उसकी गूंज पूरे जंगल में एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण बना देती है।
वो दिख रहा है सामने तोश गाँव, वहाँ पे कल हम कहीं इसके ऊपर से आए थे और आज हम नीचे से आ रहे हैं। ये हमने 2 रास्ते ले लिया, 2 रास्ते लिए और मैं यहाँ पे तो सामने वो तोश गाँव दिख रहा है, तोश गाँव है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर और एक छोटे से जगह है। अभी हम पहुंचे इस विलेज में जहाँ का नाम है नखथान। एक घर है, लकड़ी का घर है, सीमेंटेड है, टाइल्स भी सामने। अगर आप बरशेणी से नखथान वाले रास्ते से ट्रैक करते हैं तो ये छोटा सा पारंपरिक गांव भी रास्ते में मिलता है। यहाँ आप स्थानीय हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी जीवन की एक झलक देख सकते हैं। अगर आप भी एडवेंचर, ट्रैकिंग और प्रकृति से प्यार करते हैं तो खीरगंगा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे हर पर्वत प्रेमी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर जीना चाहिए। मैं हूं आशीष ठाकुर और आप देख रहे हैं एस्केप प्लैनेट। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई मंजिल, एक नए रोमांच और एक नई कहानी के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस निकलना जरूरी है।